हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत तो आ ही रहे थे, लेकिन उसके पहले लगता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अब भारत आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा जानकारी यूक्रेन के एनवॉय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं जेलेंस्की, और एक काफी ऐतिहासिक मुलाकात हो सकती है व्लादिमीर जेलेंस्की की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। फ्रेंड्स, ये बताता है कि आज भारत की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, ये कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। बिकॉज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पे आज इस साल, अगर मैं बात करूं तो रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों उस देश में जा रहे हैं। ना ही वो चाइना है, ना ही वो कोई और कंट्री है। और ये इसीलिए फ्रेंड्स, बिकॉज भारत जो है, ऑल्दो रशिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसने ये भी कहा था दैट दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और साथ ही साथ कहा था इनोसेंट किलियंस सिविलियंस कहीं भी मरते हैं देन एवरी इंडियंस क्राई। तो फ्रेंड्स, आज इसी भारत के न्यूट्रल और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के पोजीशन का अट्रैक्शन का ये नतीजा है कि आप देख सकते हैं इंडिया हैज बिकम द सॉफ्ट पावर। लेकिन सवाल ये भी उठता है फ्रेंड्स कि अगर भारत की इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रति इतनी अट्रैक्शन है, अगर रशिया के प्रेसिडेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं अलास्का समिट के पहले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत आ रहे हैं, तो ये जब सब चीज भारत के हित में हो रहा है, तो भारत क्यों नहीं एक टेक्स अ करेजियस स्टेप कि कैसे वो रशिया यूक्रेन के बीच में एक मेडिएशन, एक पीस टॉक को ऑर्गेनाइज कर सके। अगर अलास्का समिट यूएस में हुआ, तो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यू दिल्ली समिट करते हैं और वहां पे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट या रशिया के प्रेसिडेंट दोनों को मिलकर इफेक्टिवली बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, बिकॉज ये एक ही कंट्री है भारत जो ये काम कर सकता है। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, देखिए भारत जो है वो कभी भी इस तरीके के पीस टॉक को ऑर्गेनाइज नहीं करता है। लेकिन करता कौन है? टर्की करता है, कतर करता है। ये देखेंगे आप, छोटे छोटे देश हैं जिनका इफेक्टिवली कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है मल्टीनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन स्टिल दे पंच अबव देयर वेट एंड इंडिया पंचेस बिलो इट्स वेट। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भारत आना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों भारत जो है वो इफेक्टिवली इस वॉर को रोकने में एक बड़ा रोल प्ले कर पा सकेगा, लेकिन करता क्यों नहीं है। तो इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले न्यूज देखिए क्या है फ्रेंड्स, कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो है इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया सून। और अभी दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में प्रिसाइज डेट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये यूक्रेन के एनवॉय जो इंडिया में है, उन्होंने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की जानकारी पब्लिक को दी है। फ्रेंड्स, यूक्रेन के एम्बेसडर का कहना है कि जब लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन गए थे, तो वहीं पर उन्होंने इन्वाइट किया था जेलेंस्की को कि आपको भी भारत आना चाहिए। तो यूक्रेनियन एम्बेसडर ने क्या कहा है फ्रेंड्स, कि ये जो आने वाले समय में यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत आ सकते हैं, इससे डिसाइड होगा कि इंडिया और यूक्रेन का जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इस समय दिखते हुए नजर आ रही है। वी एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू बी इन इंडिया डेफिनेटली, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट इन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन को भी पता है कि अगर किसी भी तरीके का लॉन्ग लास्टिंग पीस सॉल्यूशन चाहिए उसको विद रिस्पेक्ट टू रशिया, देन उसको भारत को अपने तरफ लेना पड़ेगा, या भारत के पोजीशन को अपने प्रति फेवरेबल बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत कर सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 30 साल के बाद जब पहली बार इंडिया और यूक्रेन का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री जो है वो यूक्रेन गए थे, और खासकर उस समय जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो एक्टिवली यूक्रेन के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास किया था, बिकॉज इंडिया को लगता था कि अगर इस वॉर को रोकना है देन दोनों साइड से बातचीत करना बहुत जरूरी होगा। और जेलेंस्की को भी ये बात पता है फ्रेंड्स कि इंडिया के साथ दोस्ती होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना। और इसीलिए पुतिन ट्रंप का जो अलास्का मीटिंग में बातचीत था, उसके पहले जेलेंस्की ने वापस से इंडिया से मदद मांगी थी कि आप प्लीज मदद करें हमें रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने में। और इसीलिए जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन भी किया था और कहा था कि कैसे आप इस वॉर को रुकवा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दैट यस, इंडिया विल आल्सो सपोर्ट एनी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। और इसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट भी आया। आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी डिस्कस डिटेल ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज बोथ ऑफ आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इन ओवरऑल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज वार्म वर्ड्स ऑफ सपोर्ट ऑफ आवर पीपल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जेलेंस्की, आपको पता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा अब बैकफुट में है, रशिया का एग्रेशन झेल रहे हैं, और जेलेंस्की को पता है कि नाउ उनके पास कोई ज्यादा कार्ड्स नहीं है। इसीलिए वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंडिया के थ्रू वो रशिया से एक लॉन्ग टर्म पीसफुल रिजोल्यूशन
की तरफ बढ़ सके। तो फ्रेंड्स इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीकली न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके लिए कंडक्ट कर रहा है। ये सारे इनिशिएटिव्स हमारे तरफ से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनकी फ्रेंड्स पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि ये जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, रशिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, ये बेसिकली उन सारे लोगों को एक टाइट स्लैप है जो पूछते हैं कि इंडिया किसके साइड है। इंडिया ने हमेशा से मेंटेन किया है कि इंडिया उसके साइड है जो ग्लोबल पीस की बात करे, इंडिया उसके साइड है जो विश्व में शांति की बात करे, और इसीलिए भारत हैज नेवर टेकन एनी साइड्स एंड भारत विल नेवर टेक एनी साइड्स, बिकॉज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी का एसेंस है जो नॉन अलाइनमेंट से निकल कर आया है, और आज उसी को हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। और शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से हमें पेन भी झेलना पड़ता है। आप देख सकते हैं अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर भारत को विकसित भारत बनना है देन हम साइड्स लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको भारत का साइड लेना है देन इट्स फाइन, बट भारत विल नेवर टेक एनीवन साइड, बिकॉज भारत नो डाउट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट होल इन द इंटरनेशनल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ा जो एक कमी है भारत के फॉरेन पॉलिसी में कि जब इतना ज्यादा हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का शोकेस करते हैं, हमारा मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के अंदर रशिया से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, यूएस से भी बात कर रहे हैं, ईयू से भी बात कर रहे हैं, जब हम सबके साथ बातचीत कर रहे हैं तो क्यों नहीं भारत किसी तरीके का एक पीस टॉक फॉर्मल ऑर्गेनाइज करे। आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबान और यूएस के बीच में कतर ने किया, रिसेंटली इजराइल ईरान के बीच में चाइना ने किया, तो क्यों नहीं भारत जो खुद इस तरीके के सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो क्यों भारत पंचेस बेलो इट्स वेट इन द ग्लोबल अफेयर्स। इसी बात की फ्रेंड्स बातचीत करते हैं ब्रह्मा चलानी, इनफैक्ट अजीत दोवल ने भी इस बारे में बयान दिया था कि इंडिया अभी भी अपने जो वेट है उससे काफी नीचे होकर खेलता है, बैकफुट पे खेलता है, और इंडिया को काफी एग्रेसिवली इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में जो चीजें इमर्ज हो रही हैं उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करना चाहिए। बिकॉज अगर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है देन इंडिया हैज टू डिलीवर ऑन द चैलेंजेस विच द वर्ल्ड इज फेसिंग, और इसीलिए भारत को आज जितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए फ्रेंड्स। बिकॉज देखिए कि अभी इसी का नतीजा है कि टर्की जैसे छोटे कंट्री जिनका इफेक्टिवली कोई भी प्रेजेंस नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये ऐसे कंट्री हैं जो इफेक्टिवली काफी इंपॉर्टेंट टॉक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको पता है अंकारा समिट हुआ रिसेंटली, रशिया के एनवॉय गए, यूक्रेन के एनवॉय गए, दोनों की बातचीत हुई। फिर देख सकते हैं कतर ने कैसे इजराइल ईरान का सीजफायर करवाया, और बेस्ट एग्जांपल है चाइना जिसने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च करके आपको पता है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन करवाया था, कितनी ऐतिहासिक थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैक टू बैक बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे कंट्रीज जो है आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल में जो केओस है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे अनसक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया फ्रेंड्स अगर चाहे थोड़ा सा अपने डिप्लोमेटिक पंच को और बढ़ाए तो इंडिया कैन डिलीवर द प्रॉमिसेस, और इसकी वजह से इंडिया का जो लेजिटिमेसी है आज वर्ल्ड में वो और ज्यादा बढ़ेगा, खासकर ग्लोबल साउथ। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज में भारत को क्या करना चाहिए, भारत को कैसे अपने डिप्लोमेसी को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए सो दैट हम ग्लोबल मेडिएशन के लिए जाने जा सके? प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।